तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घातांक का सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो एग्जांपल दिया है। इन दोनों एग्जांपलों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार के सवाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला आपसे कह रहा है कि 7 के पावर में 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 के पावर 3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाया था, लगभग 12 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, घातांक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस चैप्टर का मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा और वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिलेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर ही आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इसको जिसे मैंने पढ़ा, सबसे पहली चीज़ एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये चीज़ पढ़ाई थी ना। और ये भी बताया था कि अगर पावर 1/7 है तो उसको 7 में कन्वर्ट करना है केवल, तो कैसे होगा। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बताता हूँ फिर से। देखिए, जो पहला वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे लिखिए, 7 के पावर में 4, किसका निशान है, गुणते का। चलिए गुणते का। अब देखिए 1/7 को पावर में 3 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 में पावर में -3। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब मैं वापस से अगर इसको माइनस हटाना चाहूँ तो मैं 1/7 लिखूँगा। ठीक है, और 1/7 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस आ जाएगा पावर में। ठीक है, और जब भी हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर में -1 है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि 2 के पावर में -2 है। ठीक है, अब इसको आपको माइनस हटाना है तो इसको आप लिखोगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है। अब इस फॉर्म में है कोई वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला है आपका डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड लिख दिया। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी बेस सेम होता है, साथ साथ बेस है, ठीक है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 7 में -3 जोड़ लेना है बस। ठीक है, तो 7 के पावर में यहाँ पे देखिए जोड़ना है मुझे -3। ठीक है, सारे स्टेप बता देता हूँ, ये चीज़ होगा। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो 7 के पावर में 1 डिवाइडेड बाई 7, और किसी भी संख्या के डिवाइड में अगर पावर में 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वही संख्या आती है। तो 7 को 7 से भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वाला। सेकंड वाला बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या 150, 200, 1000, 10 गुना, ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, 1। तो इसको आप लिख लीजिए 1, प्लस का साइन है, प्लस दे दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर ये माइनस हटाना है तो इसको नीचे हर में लिखना होगा, जो भी इसमें संख्या लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि -1। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे का जो नंबर है उसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। देखिए वो वाला फॉर्मूला गुणे का लिए था, अब यहाँ पे नहीं लगा देना है। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। अब मैं इसको माइनस हटाऊंगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1/3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का एक बार पाड़ा पड़ोगे 3 आएगा, और +1 कितना हो गया, 4, और नीचे जो बेस था वो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक है, अब इन 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। अब देखो 9 आ गया। देखो फ्रैक्शन का तो मैंने आपको सिखाया था ये एडिशन, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया। 9 को आप 3 में डिवाइड करोगे, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 का 4 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 चौके 12, प्लस का निशान देंगे क्योंकि उत्तर यहाँ क्वेश्चन में भी प्लस है। 9 का 9 में भाग दोगे 1, और 1 का इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 1, तो उत्तर आ गया आपका 13/9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे सवालों का आप कैसे करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।